आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो है 16.2 चैप्टर जो है सममिति का अंग्रेजी में जो होता है साइमेंट्री होता है। तो साइमेंट्री हम यहाँ पर समझेंगे क्या होता है। तो साइमेंट्री का होता है जो जीरोक्स कॉपी, एक जैसे ट्विंस होता है ना एक जैसा, उसी तरह साइमेंट्री यदि जीरो है तो जीरो को हम बराबर दो भाग में बांट देंगे इस तरह से, यहाँ से। तो ये जितना भाग निकलेगा ये साइमेंट्री इसी तरह हुआ कि हम कितना भाग में सेम टू सेम हम बांट सकेंगे। अगर यदि आपको बोल देंगे कि आपको इस तरह इसको बांटिए तो इसको आप अलग अलग बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं। क्योंकि नहीं बांट सकते इसलिए दो को देखिए, अगर यदि इस तरह यहाँ से ये काटिएगा तो ये इधर भाग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम होगा, या तो इधर ज़्यादा होगा इधर कम होगा, बराबर भाग में नहीं होगा। लेकिन अगर यदि आप यही तो आप इसको बांटिएगा, जैसे ए को बांटिएगा इस तरह से बराबर भाग में, तो देखिए बराबर भाग में हम यदि यहाँ से 20 से करते हैं तो देखिए दोनों भाग में जो है बराबर करके निकलेगा। तो ये साइमेंट्री का कहने का अर्थ है कि वैसा आपको बांटना है, साइमेंट्री वैसा करना है, ऐसा रेखा खींचना है इसमें कि दोनों जो भाग दो भाग बटेगा या चार भाग में बटेगा, पांच भाग में जितना भाग में बटेगा, लेकिन वह इक्वल होना चाहिए, तभी साइमेंट्री वह कहलाता है। तो हम देखिए इसको कितना भाग में बांट सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पहले एक यहाँ से यहाँ इस तरह करके डॉट डॉट करके देखिए बराबर दो भाग में बट गया है, बांट सकेंगे। अगर यहाँ पर कोई यहाँ जीरो है, इसको अगर यदि हम यहाँ से 20 से अगर ऐसे करके बांटेंगे तो आधा को ले लेंगे इसको और आधा करके ऐसे करके बांटेंगे, तो ये भी आधा आधा करके मेरा बट गया। तो हम इस तरह से इसको बांट सकते हैं। उसी तरह से इसको भी बांटेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं जीरो सबको, ताकि बांटने में हमको सुविधा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इसको हमको बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, तो यहाँ देखिए इसको हम यदि बीच में जीरो को आधा करके ले लेंगे, बट गया, देखिएगा इस साइड से अलग आधा हो गया, इस साइड से आधा हो गया, और एक तरह से बटा। फिर दूसरा तरह से कैसे बांट सकते हैं, तो दूसरा तरह से इस कोना से देखिए इस तरह से हम कट से बांट सकते हैं। तो एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया। तो ये साइमेंट्री का हम लोग को लाइन खींचना है। यह बोला पहला प्रश्न में जो है बोला गया है साइमेंट्री लाइन खींचिए और दोनों दो भाग में किस तरह से बांट सकते हैं ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम यदि इसको बांटेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से खींचेंगे तो ये दो भाग में बट गया, और दूसरा क्या करेंगे हम यहाँ से एक बार में बीच में करेंगे तो ये देखिए बराबर दो भाग में बटे, यानी दो साइमेंट्री हम दो तरह से बांट सकते हैं इसको। और एक तरह से हम बांट सकते हैं इसको अलग अलग तरह से, कैसे करके, जैसे इसको यहाँ जीरो को ऐसे जीरो को बांट सकते थे तो उसी तरह से इसको बड़ा बना दीजिए थोड़ा सा, तब बांटने में सुविधा आपको होगा, छोटा में नहीं बटेगा। ठीक है, इसको बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए। अब देखिए इसको हम यदि ऐसे करके बांटते हैं तो देखिए बांट दिए। ठीक है, और इसको भी बांट दिए ऐसे करके तो बट गया ना, बराबर भागों में बट गया है। तो इस तरह से कितना रखे, यहाँ दो लाइन खींचें, यहाँ दो लाइन खींचें, लेकिन यहाँ कितना, एक लाइन खींचें, दो तीन चार लाइन खींचें। इसी तरह से यहाँ भी इसको इसी टाइप में ये भी है, तो इसी तरह इसको भी हम लोग आराम से बांट सकते हैं। तो इसी को भी इस तरह करके बांट दीजिए, ये बराबर में इतना भाग में ये कंप्लीटली ये क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। और यदि इसको हम लोग छोटा में यदि करेंगे इस तरह तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर से एक भाग में यहाँ करेंगे, देखिए तो आधा किए, फिर यहाँ से देखिए दो भाग इधर आधा हो गया, दो भाग इधर, और फिर इधर से हम लोग दो भाग में इधर करके बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को बांट दिए। अब हम लोग को इसको हम लोग कैसे बांट सकते हैं, तो इसको हम लोग ज़्यादा नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक ही बार में इसको बांट सकते हैं, और ज़्यादा इससे हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी दो दिया हुआ है, अलग अलग लिख देते हैं इसको। तो इसको भी यहाँ से देखिए दो भाग में, एक भाग में दो, एक ही लाइन से हम लोग इसको बांट सकेंगे। इसमें जो है इसका जिसमें जो दिया गया है यहाँ दो दिया हुआ है, नहीं लिखे हैं, इसको भी इस तरह से हम लोग दो बराबर भागेंगे तो इसी तरह के बांट सकते हैं। वृत्त में जो है बुक में देख लेते हैं, वृत्त में कितना दिया हुआ लिखे नहीं है। वृत्त में यहाँ पर एक दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, वृत्त में यहाँ दो इधर से इधर 8 नंबर है ना, हाँ, दो और दो चार दिया हुआ है यहाँ देखिए, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है।
तो हम लोग को वृत्त को किस इस तरह के हम लोग को कैसे बांटना है, तो देखिए इसको हम लोग बांटने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो इस तरह करके हम लोग बांट सकते हैं। तो एक लाइन कर दिए और फिर यहाँ से 2 लाइन कर दिए, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग जो है इसको हम लोग इस प्रकार से 2 अलग अलग भाग में इसको बांट सकते हैं। फिर इसको हम लोग बांटेंगे तो कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ से इसको करके कर देंगे और फिर इधर से एक बार हमें कर देंगे। तो ये इस तरह से हम लोग कितना लाइन हो गया, 1 2 3 और ये 4 लाइन में हम लोग इसको बांट सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है, देखिए 2 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित आकृतियों में सममित रेखाएं खींची गई है, इनमें से इसमें दूसरे छेद को दर्शाएं। तो एक रेखा खींच दिया है, तो इस साइड में क्या नहीं है, तो 1 0 कर देंगे, यहाँ पर बराबर हो गया। फिर यहाँ 2 ठो है, ठीक है, इधर भी 2 ठो सेम टू सेम कर देंगे तो बराबर हो गया। यहाँ पर भी बांटा गया है, तो यहाँ पर हम लोग करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग को बांटा गया पहले से, तो हम लोग को यहाँ एक लाइन यहाँ दे देना होगा, एक लाइन यहाँ 2 हो गया, फिर एक लाइन यहाँ दे देना होगा, फिर एक लाइन यहाँ हो गया। ये हम लोग 4 में हम लोग का ये बट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ एक पहले से है, इसका ठीक अपोजिट एक लगा देंगे, हो गया। यहाँ अब एक है, फिर यहाँ एक अपोजिट में लगा देंगे, हो जाएगा। इसमें जो है एक यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी है, एक यहाँ दे देंगे, तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर जो है ये 16.2 का बन गया है। अब हम लोग दूसरा वीडियो में बनाएंगे, इसके लिए इतना ही। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, निम्नलिखित आकृतियों को दर्पण रेखा के रूप में दी गई है। बिंदु रेखा को दर्पण रेखा मानते हुए प्रत्येक आकृति परावर्तन करके आकृति को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये दर्पण, ये जो ये दिखाया है, ये दर्पण है, डॉट डॉट किया है ना, ये दर्पण है। दर्पन में आधा भाग दिखाया है और आधा भाग आपको बना के पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से है, आप ऐसे ढंग से यहाँ पर बनाइए कि इस साइड जैसा है उस साइड वैसा भी लिखना है। तो आप ऐसे करके यहाँ पर ऐसे किया हुआ है, फिर ऐसे करके है यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ टेढ़ा से है, उसके बाद कितना बार में है, अच्छा से बना लीजिए इसको, हल्का सा टेढ़ा कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाइए यहाँ, अब यहाँ देखिए ये पूरा बराबर में हो गया है। उसी तरह से उतना सेम टू तो नहीं बना, लेकिन ये पूरा हो गया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी बनाइए, आप यहाँ ले आइए, उसके बाद फिर इसको, उसके बाद फिर यहाँ कीजिए इसको, उसके बाद यहाँ ले जाइए, ठीक है। ये भी जो है बना के पूरा बन गया है। अब इस यहाँ दर्पण रेखा है, सेम टू सेम इस पर भी बनाना है, तभी आपका जो है बराबर होगा। देखिए ये पूरा, यानी ये बीच में जो दर्पण है एक सममित रेखा है, कि एक सममिति रेखा है जो कि दोनों भाग को अलग कर रहा है। एक भाग बना के किताब में दिया हुआ पहले से, और एक भाग जो है आपको बनाना है। तो यहाँ देखो ये बंदर है, ये बंदर को आधा बंदर मुंह दिया है, आधा बंदर आपको बनाना है, तभी सममिति रेखा का होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से किया है, तो यहाँ से लाके आप यहाँ पूरा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ मुंह बना हुआ है सल का, तो यहाँ बना दीजिए। उसके बाद यहाँ लाके इसको यहाँ से लग दीजिए। यहाँ ये मुंह है तो इधर भी कर दीजिए, आँख है यहाँ, यहाँ आँख भी दे दीजिए, और यहाँ कान है तो यहाँ भी इस तरह कान दे दीजिए। तो ये बंदर का जो है सममिति रेखा ये बन गया। यहाँ पर जो बिल्ली दिया हुआ है, बिल्ली को भी इस तरह पूरा कीजिए, तभी आप यहाँ पूरा कर दिए। यहाँ इसका मुंह है तो यहाँ भी उसका मुंह हो गया, मुंह बड़ा सा यहाँ। और उसके बाद यहाँ पर 3 रेखा लिखा हुआ है, 1 2 3 हो गया। अब मुंह को यहाँ फिर बड़ा थोड़ा सा काला कीजिए एक भाग में भी, तब ये मुंह बना। एक आंख इधर है, एक आंख यहाँ आपको बनाना है, बना दिए यहाँ। क्या एक कान इधर है तो एक कान भी यहाँ भी आपको ऐसे करके बना देना है। तो ये सममिति रेखा जो है पूरा आपका कंप्लीट यहाँ बन गया है। अब हम लोग दूसरा में बनाएंगे। आइए 4 नंबर में देखिए, यहाँ फिगर दिया हुआ है और यहाँ बोला है कि इसका एक फिगर का चित्र अंकित कीजिए, और चित्र में अंकित कीजिए, और अंकित करने के बाद सममिति रेखा खींचिए। और सममिति रेखा कितना आप खींच सकते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला है आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किस तरह होता है, सम मतलब क्या होता है, बराबर, बाहु माने भुजा, सब भुजा जो है बराबर होता है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। सारा जो भुजा है
बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कितना भाग में हम लोग बांट सकते हैं? तो समबाहु त्रिभुज अगर यदि हम लोग इसको बांटेंगे तो देखिए यहां से एक भाग में बांटेंगे, एक बार हो गया, दूसरा भाग में इस तरह यदि हम लोग बांटेंगे इस तरह से करके, और तीसरा हम लोग यदि बांटेंगे तो इस तरह करके बांटेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। यानी 3 रेखा, 1 रेखा, 2 रेखा और ये 3 रेखा, 3 रेखा के द्वारा हम लोग यह बांटे, इसलिए हम लोग का कितना हो गया? 3 रेखा, 3 आंसर हो गया। अब दूसरा त्रिभुज में आइए, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम क्या होता है? बराबर, और द्वि माने क्या हुआ? 2 भुजा बराबर, यानी देखिए ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज ये हुआ। ठीक है, 2 भुजा कोई बराबर है, तो इसको हम लोग कितना के भाग में बांट सकते हैं? हम लोग इसको जो है एक ही भाग में बांट सकते हैं। इस तरह करके जो सममिति रेखा जो खींच सकते हैं, तो इस तरह करके हम लोग एक भाग में कर सकते हैं। इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 भाग में यदि बटा तो देखिए एक भाग बराबर भुजा इस तरह साइड में आ गया और एक भाग बराबर में इस साइड में आ गया, इससे नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका? तो इसका आंसर जो है एक आंसर हो गया। अगला है आपका वर्ग। तो वर्ग इस तरह होता है, वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये वर्ग हो गया। तो हम लोग इसको पहले एक भाग में बांटते हैं, एक भाग में बांट दिए, एक रेखा हो गया, फिर दूसरा भाग में बांट दिए, 2 रेखा हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कितना भाग में बांट सकते हैं? 2 हो गया, एक भाग में यहां से एक कोना से कर सकते हैं, 3 हो गया, और एक इस कोना से इस कोना करते हैं, 4 हो गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। 4 वर्ग को कितना कर सकते हैं? 4 में हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। आगे है वृत्त। चौथा नंबर में जो है एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त को है, तो वृत्त को हम लोग कैसे भाग में? एक भाग में ही है, इस तरह करके हम लोग एक भाग बांट दिए, तो हम लोग इसको एक ही भाग में हम लोग बांट सकते हैं आसानी से। बांट दिए। अब फिर यदि हम लोग बांटना चाहेंगे फिर इसको, तो फिर यहां से हम लोग आराम से बांट सकते हैं बस। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर है आपका 2। यहां एक है समपंचभुज, पंचभुज है, 1 2 3 1 4, एक भुजा हो गया, 2 3 4। ठीक है, यहां नहीं हुआ है, तो 5 भुजा आपको बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 1 5, सबको मिला दीजिए। कोना कोना नहीं हुआ, रुकिए, 1 2 3 4 4 5, ये पंचभुज हो गया। तो हम लोग इसको कितना भाग में बांट सकते हैं? जितना कोण है, कोण के अनुसार हम लोग इसको उतना कोण में बांट सकते हैं। जितना कोण रहेगा आपको कोण का बराबर में हम लोग इसको आराम से बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 5। इसका आंसर हो गया 5। उसके बाद दिया है एक कोण दिया हुआ है। एक कोण को आप कितना भाग में बांट सकते हैं? तो मान लीजिए ये कोण है, तो इसको आप कितना भाग में बांट सकते हैं? ये कोण है, तो अब एक ही बार में बांट सकते हैं ना, बहुत बार तो बराबर में बांट नहीं सकते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका एक आंसर है। आइए हम लोग, ये 6 नंबर है, 5 नंबर इसके बाद बनाएंगे। पहले 6 नंबर को देख लेते हैं। एक वृत्त में डैश सममित रेखाएं होते हैं, तो ये होगा अनंत, बहुत खींच सकते हैं। अनंत जो है,
अनंत एक वृत्त में क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त में क्या है, अनंत जो है रेखाएं होती है। अब मान लीजिए कोई वृत्त है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ से इसको खींचेंगे तो कितना रेखा खींचेंगे, बना सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं, इसीलिए ये हुआ अनंत रेखाएं आंसर है आपका। अर्धवृत्त में आप कितना रेखा से, अर्धवृत्त ये रहा आपका अर्धवृत्त, ठीक है। तो इसको हम यदि बांटेंगे दो भाग में तो एक ही बार में हम लोग बांट सकते हैं। तो कितना होगा इसका, तो यहाँ लिखना होगा आपको एक एक समिति रेखाएं होती है। वर्ग में कितना होता है, तो वर्ग में 4 होता है। आप पीछे में 3 नंबर इस सब में देख लिए हैं, उसमें समद्विबाहु त्रिभुज में कितना होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 समिति रेखाएं होती हैं। और एक समबाहु त्रिभुज में कितना होता है, तो 3 होता है। तो ये आपका जो रिक्त स्थान था 6 नंबर में, तो रिक्त स्थान भरने के लिए ये आपका हो गया। आइए आप 5 नंबर में, प्रश्न 5 में देखिए, आपका प्रश्न है ऐसी 3 आकृतियों की रचना कीजिए जिसमें सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। तो ये कौन सा रेखाएं हैं जो आप नहीं खींच सकते हैं। तो पहला नंबर में कौन सा ऐसा फिगर बनाना है, तो आप अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब यहां लिखा है विषम बाहु त्रिभुज। किस प्रकार से होगा, तो देखिए इसका विषम बाहु त्रिभुज जो होता है, ये तो बराबर हो गया। विषम बाहु त्रिभुज कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ये भी नहीं हुआ, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये। हाँ, ये देखिए कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, इसका कोई सममिति रेखा हम लोग नहीं सीख सकते, इसको बराबर में हम लोग काट ही नहीं सकते हैं। दूसरा आ गया आपका, दूसरा जो है हो गया आपका रुकिए कितना बोला है, 3 बोला है ना, तो 3 दूसरा हो जाएगा एक चतुर्भुज, ठीक है। 5 में है, दूसरा नंबर हो जाएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज में है, और तीसरा आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इस सब में जो है हम क्या करेंगे, ये सममिति रेखा हम लोग इसमें से नहीं खींच सकते हैं। क्यों नहीं खींच सकते हैं, तो देखिए ये समांतर है, इस तरह का होता है, ये रहा, इस टाइप में रहा। तो इस तरह का यदि चतुर्भुज रहेगा आपका, तो हम लोग जो है समानांतर रेखा किसी कीमत पर नहीं खींच सकते हैं। पहला हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा होगा चतुर्भुज, और तीसरा हो जाएगा क्या आपका समांतर चतुर्भुज में हम लोग नहीं खींच सकते हैं। छह नंबर तो पहले ही बता दिए हैं। अब आइए 7 नंबर। सात नंबर में आपका बताया कागज को मोड़कर काट कर समिति आकृति बनाइए और उसमें समिति रेखाएं हैं। तो कागज को लेना है 7 नंबर में और फोल्ड करना है और उसको कैंची से आपको काटना है, ठीक है। और कैंची से काट के आपको दिखाना है। उसके बाद आइए आप यहाँ पर 8 नंबर में, ठीक है। 7 नंबर तो हो गया, 8 नंबर में। 8 नंबर में यहाँ बोला है W, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या बोला है, नीचे दी गई वर्णमाला के अक्षरों में समिति रेखा को चुनिए, ठीक है, से सम्मित अक्षरों को चुनिए। तो इसको हम लोग बराबर भाग में बांट सकते हैं, तो हाँ बांट सकते हैं, देखिए बढ़ गया। उसके बाद लीजिए ए को भी बांट सकते हैं,
जो बटेगा देखिए इसको भी हम लोग बांट सकते हैं, ये बट जाएगा। उसके बाद लिखिए जे, ठीक है, जे को हम लोग नहीं बांट सकते हैं तो ये क्या होगा, जे नहीं बटेगा। उसके बाद लिखिए टी, टी दिए तो टी को हम लोग बांट सकते हैं, तो कैसे बांट सकते हैं, देखिए यहां पर इसे बीच में डॉट करके आएगा, ये हम लोग एक सममित रेखा से टी को बांट सकते हैं। क्यू, क्यू को हम लोग नहीं बांट सकते हैं, ठीक है, क्यू को हम लोग जो है सममित रेखा में इसको हम लोग नहीं बांट सकते हैं। उसके बाद है एस, एस, एस को हम लोग बांट सकते हैं। एन हो गया, फिर एन, एन को हम लोग बांट सकते हैं, एन को बांट सकते हैं, एन को जो है सममित रेखा में इसको बांट सकते हैं। पी, पी को नहीं बांट सकते हैं, पी को हम लोग क्या करते हैं, नहीं बांट सकते हैं। और रहा फिर भी, भी को बांट सकते हैं। सी, सी को बांट सकते हैं 20 से। उसके बाद एम है, एम को 20 से यहां बांटेंगे तो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार था कि सममित रेखा को हम लोग कौन कौन सा अक्षर को हम लोग बांट सकते हैं और कौन कौन सा अक्षर को हम लोग नहीं बांट सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कौन सा ई में, डब्ल्यू को बांट सकते हैं, ए को बांट सकते हैं, टी को बांट सकते हैं, भी को बांट सकते हैं, ठीक है। और जो एन है, एन को हम लोग नहीं बांट सकते हैं क्योंकि एन कंप्लीट यहां पर जो है वो नहीं आएगा, इसलिए जो है एन हम लोग का अंदर में नहीं आएगा। ये नहीं, एन को भी ना बांट सकते, ना पी को बांट सकते हैं, ना क्यू को बांट सकते हैं, ठीक है। इतना रेखा को हम लोग इतना बांट सकते हैं और बाकी को हम लोग नहीं बांट सकते हैं। अब आ जाइए 9 नंबर, 9 नंबर में बुलाया दी गई आकृति को, इसको उतना बनाना सकना मुश्किल है। देखिए एक फूल दिया हुआ है, 9 आकृति को बांटिए, तो ये आप किताब में देख लीजिए, फूल दिया हुआ है, 1 नंबर जो है वो बट जाएगा, 2 नंबर नहीं बटेगा, ठीक है, 2 भी बट जाएगा। 3 नंबर केला है, केला को इस तरह से नहीं बांट सकते हैं, कैंची को बांट सकता है। और ये 5 नंबर में फूल है, फूल को देखिए, फूल जो है फूल बट जाएगा, घर, घर नहीं बटेगा। और तितली है, तितली बट जाएगा। भारत का जो मानचित्र है वो जो है नहीं बटेगा, भारत का मानचित्र बराबर भागों में, ठीक है। इतना चीज बचा, ये तो आपको उतना करने का है। रहा 11 नंबर, 11 नंबर में देखिए यहां पर दिखाया गया है, एक साइड में जो हम लोग बंदर बनाए थे उसी टाइप में एक साइड में बनाया हुआ है, आपको दूसरा साइड बना देना है। तो अब हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। हम लोग अब मिलेंगे अगला चैप्टर में।